नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से रिलेटेड तो इम्पोर्टेंट डिजीज क्रॉन्स डिजीज एंड दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट डिजीज दे देता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत डिजीज का हम लोग डिस्कशन करते हैं, कंपैरिजन डिस्कस करते हैं क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव डिजीज में, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अब देखो, हम लोग बात करें कंपैरिजन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा लोकेशन अफेक्ट होता है। सबसे पहला हम लोग बात करें दैट इज द लोकेशन। फर्स्ट वन, लोकेशन। देखो, लोकेशन की जब हम लोग बात करें तो जो क्रॉन्स डिजीज है वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में हो सकती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकती है। जब अगर हम लोग कंपैरिजन करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो इट ओनली सीन इनटू दी कोलन। ये हम लोगों को कहां देखने को मिलेगी? ओनली कोलन के अंदर। अब देखो, जो जीआई ट्रैक्ट है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जीआई की जो लाइनिंग्स है, जीआई ट्रैक्ट की जो लाइनिंग्स है वो कौन कौन सी अफेक्टेड होती है। अगर हम लोग दूसरा बात करें, जीआई लाइनिंग अफेक्टेड, जीआई लाइनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो 4 लेयर्स है या 4 लाइनिंग है, 4 की 4 लाइनिंग अफेक्टेड होती है। दैट इज द म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, चारों की चारों लेयर इन्वॉल्व होगी। म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। अगर क्रोन्स डिजीज की बात करें तो यहाँ पे जीआई लाइनिंग अगर हम लोग देखें या जीआई मेम्ब्रेन की जो लेयर्स की बात करें तो 4 की 4 लेयर्स इन्वॉल्व होती है। म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। बट अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ओनली हियर ओनली म्यूकोजा इन्वॉल्व, म्यूकोजा ओनली इन्वॉल्व। जो म्यूकोजा लेयर है ओनली म्यूकोजा लेयर ही यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद में जो साइन सिम्टम्स की बात करें, प्रेजेंटिंग साइन सिम्टम। अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो जो क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज के अंदर हॉलमार्क जो फीचर होता है दैट इज द फिस्टुला। यहाँ पे क्या बनेगा? फिस्टुला इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ द क्रॉन्स डिजीज। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का हॉलमार्क फीचर होगा दैट इज द अल्सर। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हॉलमार्क फीचर कौन सा होगा क्रॉन्स डिजीज का, अगर हॉलमार्क फीचर पूछे या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपसे पूछे दैट इज द फिस्टुला। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन या हॉलमार्क फीचर अगर आपसे डिस्कस करें दैट इज द अल्सर। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज द कॉमन साइट। अगर कॉमन साइट की हम लोग बात करें, कॉमन साइट, देखो कॉमन साइट की बात करें, जो क्रोन्स डिजीज है कॉमनली, ये जो क्रोन्स डिजीज है इट इज मोनली सिचुएटेड एट द इलियम, या क्रोन्स डिजीज है वो मोनली इलियम पार्ट को इफेक्ट करता है। देन अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये कॉमनली अफेक्ट टू द रेक्टम, इट कॉमनली अफेक्ट टू द रेक्टम। ये इलियम को अफेक्ट करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम, इलियम इशियम सॉरी इलियम जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको ये अफेक्ट करती है। देन ये अफेक्ट करती है रेक्टम को। देन उसके बाद में कॉमन साइट के बाद में नेक्स्ट जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे दैट इज द जो ब्लीडिंग या हेमरेज से रिलेटेड अगर हम लोग डिस्कस करें, ब्लीडिंग या हेमरेज। अगर हम लोग क्रोन्स डिजीज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हेमरेज हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को हेमरेज के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रेश ब्लड, हम लोग को ब्लीडिंग के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? एक्सपेक्टेड फ्रेश ब्लड इन स्टूल या एक्सपेक्टेड फ्रेश ब्लड स्टूल। अगर एक्सपेक्टेड फ्रेश ब्लड स्टूल है दैट इज नोन एज द हेमेटोचीजिया। हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं हेमेटोचीजिया, एक वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट इज द हेमेटोचीजिया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन पार्ट आता है दैट इज द डायरिया। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हम लोगों को डायरिया देखने को मिलेगा, चाहे क्रोन्स डिजीज की बात करें चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें। तो डायरिया यहाँ पे होगा, जो अगर क्रोन्स डिजीज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो डायरिया देखने को मिलेगा दैट इज फॉर दी 5 to 6 डेज। अगर डायरिया का हम लोग देखें तो डायरिया हम लोगों को देखने को मिलेगा 5 to 6 डेज के लिए। और यहाँ पे अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हम लोग डायरिया को देखें दैट इज सीन फॉर 10 to 21 डेज, 10 to 21 डेज। यहाँ पे जो डायरिया देखने मिलेगा, डायरिया का ड्यूरेशन दैट इज 10 to 21 डेज। और यहाँ पे जो डायरिया देखने को मिलेगा दैट इज 5 to 6 डेज। अब देखो, अगर हम लोग बोले, देखो एक यहाँ ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। मैंने यहाँ पे शायद लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया था, ये इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा ये क्रॉन्स डिजीज मोस्टली, और रेक्टम, ये रेक्टम वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा दैट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरा अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही डिजीज की कंडीशन के अंदर, अगर हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें,
ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम लोग बात करें कि चाहे क्रॉन्स डिजीज की बात करें चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, तब हमारे पास यहाँ पे अगर ये ऑटोइम्यून डिजीज है, बहुत ऑटोइम्यून है, तब हम लोग यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग यूज करते हैं कि अगर ऑटोइम्यून कोज है, दोनों में कोज क्या है, ऑटोइम्यून कोज। अगर ऑटोइम्यून कोज अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा तब हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब दूसरा, अगर हम लोग बोले कि चाहे क्रोन्स डिजीज की बात करो चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करो, दोनों ही कंडीशन के अंदर देखो डायरिया यहाँ पे हो रहा है 5 to 6 डेज के लिए, और यहाँ पे डायरिया हम लोगों को देखने को मिल रहा है 10 to 21 डेज के लिए। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर इंटेंस डायरिया हम लोगों को मिल रहा है 5 to 6 डेज, 10 to 21 डेज, ये जो डायरिया है, ये डायरिया दोनों ही कंडीशन के अंदर क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में अगर हम लोग असेस करें चाहे हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को असेस करें, क्रोन्स डिजीज इज आल्सो नोन एज द रीजनल एंट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज आल्सो नोन एज द कोलाइटिस अल्सरोसा। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। both are prone for the dehydration। देखो डिहाइड्रेशन का रीजन क्या यहाँ पे क्या होगा, डायरिया। यहाँ पे 5 to 6 डेज के लिए ब्लीडिंग हो रहा है, और यहाँ पे 10 to 21 डेज के लिए, सॉरी नॉट ब्लीडिंग, डायरिया हो रहा है। डायरिया मतलब लूज वाटरी स्टूल पास हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो लूज वाटरी स्टूल यहाँ पे पास होगा, दैट कैन लीड टू दी डिहाइड्रेशन इन बोथ कंडीशन, और बोथ कंडीशन हमारे पास क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। दैट्स ऑल अबाउट दी क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।